महिमा पूजा के साथ अमित के कैबिन में मौजूद थी। अमित के साथ सूरज साहनी भी मौजूद था। अमित ने एक बार फिर उसकी ओर देखकर सीरियस होते हुए पूछा, महिमा, मैंने तुमसे पूछा इस प्रेजेंटेशन को किसने रेडी किया है? हमेशा स्माइल के साथ बात करने वाला अमित काफी सीरियस होकर महिमा से सवाल कर रहा था। उसका सीरियस फेस देखकर वो काफी टेंशन में आ गई और उसने मन में सोचा, माता रानी, मैं तो तुम्हारे मंदिर आई थी प्रसाद चढ़ाने, प्लीज इस बार कोई गड़बड़ मत होने देना। वो सोच ही रही थी कि अमित ने एक बार फिर अपना क्वेश्चन रिपीट करते हुए कहा, क्या तुम्हारी कान में प्रॉब्लम है? मैंने कुछ पूछा तुमसे? उसने अपनी आवाज तेज कर दी थी। वहां मौजूद पूजा को तो बड़ा मजा आ रहा था। उसने सोचा, अच्छी बात है, ऐसी डांट पड़नी भी चाहिए। पक्का इसने कुछ बड़ी गड़बड़ की होगी, तभी तो अमित सर इतने सीरियस होते हुए पूछ रहे हैं। उसकी तेज आवाज सुन बिंदास बात करने वाली महिमा ने धीरे से कहा, जी सर, मैंने ही बनाई थी, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर नहीं पाई कि इसके पहले ही अमित जोर से हंस पड़ा और खुश होते हुए बोला, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन महिमा, वेरी नाइस। ऐसा प्रेजेंटेशन मैं भी रेडी नहीं कर पाता, बहुत ही बढ़िया। बोलकर उसने उसकी बहुत तारीफ की। उसे खुश होते देख महिमा एक बार फिर हैरान रह गई और जोर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बड़बड़ाती हुई बोली, थैंक्स राज। वहां मौजूद पूजा, जो कि कुछ और एक्सपेक्ट किए बैठी थी, उसे अमित का ये एटीट्यूड देखकर काफी अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अमित अब भी महिमा की तारीफ किए जा रहा था। उसकी तारीफ सुन पूजा ने सोचा, क्या बात है, अमित सर जरूरत से ज्यादा इस नई लड़की की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। यहाँ पर जॉब करते मुझे इतने साल हो गए, लेकिन मुझे आज तक इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली जितना इस महिमा को मिल रही है। उसने तुरंत टॉपिक बदलते हुए अमित से कहा, सर, हमें एक बार अपनी अकाउंट प्रोजेक्शन की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने रेडी कर लिया है। अगर आप कहें तो मैं सारी डिटेल्स आपको डीपली बताना चाहूंगी। बोलकर उसने महिमा की ओर देखा और कहा, महिमा, तुम अपनी डेस्क पर जाओ और जाकर काम करो। इसी दौरान बीच में अमित बोल पड़ा, नहीं, बल्कि महिमा यही रहेगी, तुम्हें असिस्ट करेगी। देखा नहीं कितना अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी किया उसने, उसे भी तो काम का नॉलेज होगा। बोलकर उसने महिमा को वहीं पास में रखी चेयर पर बैठने का इशारा कर दिया और पूजा से प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल वो अपनी चेयर पर बैठ गया। पूजा ने बड़े प्राउड के साथ अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। सूरज के साथ अमित और महिमा भी उसकी सारी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे कि अचानक इसी बीच सूरज उसे टोकते हुए बोला, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी पूजा, लेकिन तुमने जो नंबरिंग की है वो मेरे अकाउंट में फिट नहीं बैठ रही। बोलकर वो पूजा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। उसकी बात सुनकर पूजा हैरान होकर अपने लैपटॉप को वापस चेक करने लगी। वहां मौजूद अमित भी उन्हें हैरान होकर देख रहा था। उसने पूजा को समझाते हुए कहा, तुम्हें कितने साल हो गए यहाँ काम करते, लेकिन अब तक तुम नंबर मिस्टेक करना नहीं छोड़ी हो। यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? कि उनकी बातचीत के दौरान ही महिमा बोल पड़ी, सर, अगर आप कहें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। उसकी बात सुनकर पूजा को काफी गुस्सा आया और उसने उसे लगभग डांटते हुए कहा, देखो, बीच में हमें डिस्टर्ब मत करो। तुम देख रही हो ना हम कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। सॉरी मैम। बोलकर वो चुपचाप बैठ गई। अमित ने महिमा की ओर देखकर कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? इस पर महिमा ने जवाब दिया, सर, दरअसल अकाउंट में नंबर मिसिंग नहीं है। बोलकर वो चुप हो गई। वहां मौजूद पूजा महिमा की बात हजम नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो अमित के सामने उसे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो गुस्से भरी नजर से उसकी ओर देखने लगी और फेक स्माइल देती हुई बोली, प्लीज महिमा, कम हियर, तुम ही समझा दो ना कि मैंने क्या मिस्टेक की है। यस मैम। बोलकर महिमा चेयर से एक बार फिर उठकर खड़ी हो गई और पूजा चेयर पर बैठ गई और उसे घूर कर देखने लगी। महिमा ने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया और उसने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। उसे देखकर लग रहा था मानो वो अब भी न्यू एम्प्लॉय नहीं बल्कि कोई मंजी हुई एम्प्लॉय हो। उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होती ही अमित एक बार फिर जोर से ताली बजाता हुआ अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और सूरज भी जोर से ताली बजाने लगा। इसी बीच सूरज बोला,
वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। महिमा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख मुझे ऐसा लगा मानो तुम्हें बिजनेस का काफी अच्छा नॉलेज है। तुमने तो इंटरव्यू में कहा था कि तुम पहले जर्नलिस्ट थी, लेकिन फिर तुम्हें बिजनेस का इतना नॉलेज कैसे आया? बोलकर सूरज सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। उसका सवाल सुनकर अमित भी हैरान होते हुए बोला, स्मार्ट क्वेश्चन सूरज। बोलकर वो महिमा की रिप्लाई का वेट करने लगा। महिमा ने स्माइल करते हुए कहा, दरअसल मुझे बिजनेस और अकाउंट्स प्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज मेरे एक अच्छे दोस्त से मिली है। बोलकर वो चुप हो गई। अमित जोर से तालियां बजाते हुए बोला, फिर क्लैपिंग तो तुम्हारे दोस्त के लिए भी बनती है। वेरी नाइस। वहां मौजूद पूजा, जो कि चेयर पर बैठी हुई थी, वो तो ऊपरी तौर से बेमन से ताली बजा रही थी, लेकिन उसे अंदर से महिमा को देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ मच रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल रही थी। दूसरी ओर रजत अपने कैबिन में बैठा हुआ था और अपने कैबिन में बैठकर वो एक साथ अपने दुबई के इन्वेस्टर और कोहिनूर कंपनी के डायरेक्टर आर्यन जिंदल से डील कर रहा था। रजत उनके बीच अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप दोनों को एक ही समय क्यों दे दिया। चाहता तो मैं इस डील को अलग अलग भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बोलकर वो सवालिया नजरों से उनकी ओर देखने लगा। आर्यन ने स्माइल करते हुए कहा, रजत सर, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून ऐसे ही तो नहीं बने होंगे। आप औरों से डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, इसीलिए आज आप इस मुकाम पर हैं कि हम आपके साथ आपकी कंपनी में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। बोलकर वो चुप हो गया। रजत ने स्माइल करते हुए कहा, ऐसा कहना आपका बड़प्पन है। उसकी बात खत्म होते ही दुबई से आए हुए इन्वेस्टर में से एक इन्वेस्टर मिस्टर अंसारी बोल पड़ा, रजत सर, हमें तो कैसे भी करके आपका समय चाहिए था, जो कि आपने हमें दे दिया। आप बस हमसे हमारा पैसा ले लीजिए और हमेशा की तरह प्रॉफिट के साथ हमें रिटर्न करिएगा। उसकी बात खत्म होते ही रजत ने स्माइल करते हुए कहा, जी बिल्कुल सर, क्योंकि अब हमारा अगला प्रोजेक्ट दुबई के साथ ही शुरू होने वाला है। मिस्टर अंसारी अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और नाइस टू मीट यू रजत सर बोलकर उसने रजत से हाथ मिलाया और वहां से चला गया। लेकिन आर्यन अब भी रजत के कैबिन में मौजूद था। आर्यन ने अपने साथ मौजूद अपने असिस्टेंट प्रशांत से कहा, तुरंत हमारे $1 मिलियन राइजिंग इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने देना चाहता। बोलकर वो रजत की ओर देखने लगा। रजत स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू सो मच हम पर इतना ट्रस्ट रखने के लिए। आर्यन भी अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और रजत से शेक हैंड करते हुए बोला, नाइस टू मीट यू सर। रजत भी चेयर से उठकर खड़ा हो चुका था और आर्यन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रजत गहरी सांस लेते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया और एक बार फिर अनजाने में ही सही, लेकिन उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसे अपनी मिस नॉन स्टॉप की याद जो आ गई थी। उसने स्माइल करते हुए खुद से कहा, मिस नॉन स्टॉप थैंक यू। और उधर महिमा अपनी डेस्क पर आ चुकी थी। अपनी डेस्क पर आते ही उसने अपनी खास फ्रेंड अदिति को फोन लगाया। उसके फोन रिसीव करते ही वहां से महिमा बोल पड़ी, यार एसी प्लीज फोन मत कट करना। दूसरी ओर से अदिति बोल पड़ी, तेरी आवाज सुनकर ही मैं समझ सकती हूँ कि तू आज कितना ज्यादा खुश है। इसका मतलब तेरा प्रेजेंटेशन बेहतरीन रहा है ना? यही बताने के लिए तूने मुझे फोन किया। महिमा ने अपने पास बैठे हुए कलीग पर नजर डाली। वो सारे लोग अपनी टेबल पर रखी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। महिमा ने अपनी आवाज और भी ज्यादा धीमी करते हुए फोन पर कहा, तुझे पता है आज अमित सर मेरे प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने मुझे वेरी गुड कहा। और तो और मैं जिन्हें असिस्ट कर रही हूँ मैंने आज उनकी भी मदद कर दी यार। आज का दिन बहुत अच्छा है ऐसी। उसकी बात सुनकर अदिति चुटकी लेती हुई बोली, वो सब तू छोड़, लेकिन तुमने अपनी स्पेशल दोस्त राज को थैंक्स कहा या नहीं? क्योंकि आज तुझे जो तारीफ मिली है सिर्फ राज की ही वजह से है। उसकी बात सुनते ही महिमा बोल पड़ी, हाँ, मैं तो उसे थैंक्स कहना भूल ही गई। चल चल मैं अभी फोन रखती हूँ, पहले मैं उसे थैंक्स कहती हूँ, उसके बाद हम आराम से बात करते हैं, बाय।
बोलकर उसने तुरंत फोन कट कर दिया और फोन कट कर स्माइल करने लगी कि इसी दौरान वहां देवा पहुंचा। उसने महिमा की ओर देखकर कहा, मैडम, आपको अमित सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। उसकी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया और अपने चेयर से उठकर अमित के कैबिन में पहुंची। उसने डोर नॉक किया। कम इन की आवाज सुन वो कैबिन के अंदर पहुंची, जहां अमित के साथ अब भी पूजा और सूरज मौजूद थे। अमित ने उसे देखकर अपने सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया और कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी कंपनी अब दुबई के साथ डायरेक्ट बिजनेस डील कर सकेगी, लेकिन इसकी वजह से अकाउंट डिपार्टमेंट पर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा। हमारी एक बड़ी प्रेजेंटेशन होनी है जो कि मैं चाहूंगा महिमा डील करे। बोलकर वो उसकी ओर देखने लगा। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद पूजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने मन में सोचा, अमित सर को क्या हो गया है? इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन इस नई लड़की को दे रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन को तो मैं करने वाली थी। ये मेरे करियर के लिए अच्छी खासी टर्निंग पॉइंट हो सकती थी। बोलकर वो गुस्से भरी नजरों से सामने बैठे महिमा को गुस्से से घूरने लगी। अमित की बात सुनकर महिमा हैरान हो गई। उसने हैरान होते हुए कहा, सर, क्या इस प्रेजेंटेशन को मैं करने वाली हूँ? इस पर अमित ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, तुमने आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी किया था। रजत सर को काफी पसंद आया। स्पेशली उनसे कहने की वजह से हम तुम्हारी सैलरी में स्मार्ट परफॉर्मेंस की वजह से 5% इंक्रीमेंट करते हैं। उसकी बात सुनकर महिमा बहुत खुश हो गई और मन में सोचने लगी, इसका मतलब खड़ूस इतना बुरा भी नहीं है, उसकी वजह से आज मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है। वो सोच ही रही थी कि अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन महिमा, तुम पर वर्कलोड भी ज्यादा रहेगा। समझ रही हो ना तुम? क्योंकि तुम्हारे हाथ में मैंने काफी बड़ी प्रेजेंटेशन दी है। आई नो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ऑल द बेस्ट, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर, छोटे बच्चों की तरह खुश होती हुई महिमा ने कहा और उसके कैबिन से बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद उसका मन कर रहा था कि वो भागकर राज के पास पहुंच जाए और उसे थैंक्स कहे, क्योंकि उसकी वजह से आज महिमा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। सैलरी इंक्रीमेंट और प्रेजेंटेशन मिलने से मानो उसे तो सुखराब के पर लग गए हो। वो बहुत खुश थी। दूसरी ओर रजत अपने कैबिन में बैठा हुआ था और एक बार फिर अपनी मिस नॉनस्टॉप के ख्यालों में गुम हो जाना चाहता था। कुछ सोचते हुए उसने अपनी चेयर पर सर टिका लिया और चेयर पर रिलैक्स होते हुए बैठा और एक बार फिर अनजाने में उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मन में सोचने लगा, पता नहीं मिस नॉनस्टॉप ने आज प्रेजेंटेशन कैसे दिया होगा, क्योंकि मैडम बात थोड़ी ज्यादा करती है। बोल वो खुद से बातें करने लगा। वो हंसने लगा। उसका ख्याल आते ही रजत की हार्ट बीट बढ़ने लगी थी और वो बहुत खुश रहने लगा था। वो आंख बंद कर महिमा के ख्यालों में गुम हो रहा था कि तभी टेबल पर रखा उसका मोबाइल बजा। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, पता नहीं मुझे क्या होते जा रहा है, क्यों मैं हर वक्त उस लड़की के बारे में सोचने लगा हूँ। क्या वो भी मेरे बारे में सोचती होगी? हमेशा की तरह अपने ही सवाल में उलझा हुआ रजत ने अपना मोबाइल उठाया और उसमें महिमा का नाम फ्लैश हो रहा था। उसे देखकर वो स्माइल करते हुए खुद के सर पर धीरे से टपली मारकर बोला, रजत, यू आर सो लकी। अब लगता है मिस नॉनस्टॉप ने भले ही तुझे जाना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया है। बोल उसने फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से महिमा बोल पड़ी, तुमने आज फिर क्या कर दिया मेरे साथ? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। उसकी ऐसी बात सुनकर वो घबरा गया। उसे ऐसा लगा मानो उसकी हार्ट बीट रुक गई हो और उसकी बॉडी सुन पड़ गई हो। ब्लड सर्कुलेशन माइंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा हो। अपनी चेयर से खड़े होते हुए उसने कहा, क्या कह रही हो महिमा? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? उसकी आवाज उतर गई थी। उसकी उतरी हुई आवाज सुनकर महिमा किसी शरारती बच्चे की तरह हंसते हुए बोली, राज, तुमने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी किया कि अमित सर मेरी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। बोलकर उसने रजत को सारी बात फोन पर बता दी। उसकी बात सुनकर रजत की सांस में सांस आई और गहरी सांस लेते हुए उसने फोन पर धीरे से कहा,
तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। दूसरी ओर से उसकी नॉन स्टॉप का जवाब आया, दोस्ती की है मेरे साथ तो मेरा हक बनता है तुम्हें डराने का। ठीक कहा ना मैंने? उसकी बात सुन रजत स्माइल करते हुए धीरे से बोला, हाँ तुम्हें हक है। दूसरी ओर से महिमा बोल पड़ी, अच्छा सुनो, आज ऑफिस खत्म होने के बाद तुम मुझे ऑफिस के बाहर मिलना। आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगी अपनी फेवरेट प्लेस पे। उसकी बात सुन रजत ने जवाब दिया, ठीक है, ओके बाय। बोलकर महिमा ने फोन कट कर दिया और दूर खड़ी पूजा उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी और मन में सोच रही थी, इस लड़की को कैसे भी करके मैं जमीन पर लेकर आऊंगी, उसके लिए चाहे मुझे जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़े। क्या महिमा के सामने कोई नई मुसीबत आने वाली है?